आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आप सब फेमिलियर तो होंगे रेडियंस, डिग्री, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब की वैल्यूज़ 0, π/6, π/4, π/3, π/2 इन सब पे क्योंकि आपने ये सब 11th में पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, जैसे साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, π/6 पे 1/2 होती है, π/4 पे 1/√2 होती है, π/3 पे √3/2 होती है, π/2 पे 1 होती है। सिमिलरली सबकी भी ऐसी वैल्यूज़ निकलती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, लाइक साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स। ओके, ये थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनकी डोमेन और रेंज हमें दे रखी है यहाँ पे। साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, मतलब कि इसकी वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और रेंज क्या होती है इसकी -π/2 से π/2। ऐसी कॉस इन्वर्स की -1 से 1 होती है और रेंज 0 से π होती है। टैन इन्वर्स की रियल नंबर्स का सेट -1 to 1 एंड रेंज -π/2, π/2, -0। ओके, कॉट इन्वर्स की रेंज होती है 0 से π -π/2। ओके, एंड डोमेन होता है रियल नंबर का सेट -1 से 1। सिमिलरली कोसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स का सेट होता है। एंड कोसेक का रेंज होती है -π/2 से π/2। सेक इन्वर्स की होती है 0 से π, बट डिफरेंस इज कि इसमें -π/2 और π/2 0 और π कंसिडर नहीं किए जाते, बिकॉज ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं क्लोज ब्रैकेट, कि इसमें -π/2 और π/2 वैल्यू ले सकते हैं, इन दोनों में -π/2 और π/2 वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, साइन इन्वर्स एक्स। साइन एक्स ब्रैकेट के होल इन्वर्स के इक्वल नहीं होता है, बिकॉज साइन एक्स ब्रैकेट होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/sin x, you can see here. Okay, now next is how to find, let me give you an example that how to find the principal value sin inverse bracket 1/√2. okay, हम कंसिडर करेंगे साइन इन्वर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y। देन जब साइन को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, अब हमें साइन इन्वर्स की रेंज पता है -π/2 से π/2। ओके, तो जो साइन π/4 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, -π/2 से π/2 लाई कर रहा है π/4। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4 आ जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी, π/4। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, कॉट इन्वर्स -1/√3। ओके, कॉट इन्वर्स -1/√3 को y रखा, कॉट y क्या आ गया, -1/√3। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ये होता है कॉट होता है 1/√3 कब होता है, π/3 पे, तो ये क्या हो गया -cot/π/3। अब -cot/π/3 को हमें पॉजिटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पाई की कॉट की हमने रेंज क्या बताई थी, कॉट की रेंज हमने बताई थी 0 से π -π/2। ठीक है, तो फिर हम अब इसको π/3 को 0 से π की रेंज में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, आपको पता होगा ग्राफ ये वाला, कि ऑल स्कूल टू कॉलेज हम ऐसे लर्न करते हैं। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट होता है, यहाँ पे कॉस प्लस और सेक पॉजिटिव होता है। कि अब हमें कॉट को नेगेटिव करना है, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होगा, इस लाइन पे अगर हम इस लाइन से इधर उधर होते हैं तो साइन उसमें कॉस में, टैन उसमें कॉट में, ऐसे चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इस लाइन पे साइन रहता है, कॉस रहता है, टैन रहता है, कॉट रहता है। ओके, तो अब इस लाइन से हम नेगेटिव में कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या करेंगे, π-π/3 करेंगे तो -cot/π/3 आएगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे cot π -π/3 विच इज इक्वल्स टू cot 2π/3। रेंज क्या है 0 से π वही, सो cot 2π/3 -1/√3 की इज इक्वल्स टू -1/√3 आ गया। कॉट इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, कॉस इन्वर्स 1/2 + 2 साइन इन्वर्स 1/2। अब इसको हम अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। जैसे कॉस इन्वर्स 1/2 को हमने y लिया और साइन इन्वर्स 1/2 को हमने क्या लिया, z लिया। कॉस y इज इक्वल्स टू 1/2 लिया, तो कॉस विच इज इक्वल्स टू cos π/3। सिमिलरली साइन z इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू साइन π/6।
कॉस इन्वर्स की क्या वैल्यू आ गई 1/2 की, π/3। साइन इन्वर्स 1/2 की क्या वैल्यू आ गई, π/6। अब वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ इस इक्वेशन में, π/3 + 2 × π/6, π/3 + π/3 = 2π/3। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें लर्न कर रहे होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x। फ़र्क किसका है, x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। इसमें x की वैल्यू -1 से 1 लाई कर रही है, इसमें x की वैल्यू -π/2 से π/2 लाई कर रही है। अभी आपने पहले क्वेश्चंस देखे ना, साइन इनवर्स में ये वाली वैल्यू हमें -1 से 1 के बीच में दी होती है, फिर हम पाई की टर्म्स में आंसर निकालते हैं। इसमें हमें पाई की टर्म्स में दी होती है, फिर हम किसकी टर्म्स में निकालते हैं, नंबर्स की टर्म में निकालते हैं। वही है ये। ओके, अभी फॉर्मूलेज हैं। साइन इनवर्स 1/x = कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x = सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x = कॉट इनवर्स x। ऐसी साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x = tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x = कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x = पाई - कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x = पाई - सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x = पाई - कॉट इनवर्स x। ओके, ये सब हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। अब ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए प्रॉपरली बाय हार्ट। नाउ नेक्स्ट फ्यू मोर फॉर्मूलेज लाइक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2। हमने पढ़ा था ना, साइन x प्लस कॉस x क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही इसमें उसी से लेके आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसा है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज ऑल्सो π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ओके, अब नए फॉर्मूला आता है इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इंपॉर्टेंट थिंग इज x y की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, x इंटू वाई की वैल्यू। सिमिलरली माइनस के लिए क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। xy की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y which is equals to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy when xy की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 and x and y should always be greater than 0। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन की टर्म्स में, कॉस की टर्म्स में, tan की टर्म्स में। साइन की टर्म्स में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस की टर्म्स में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan की टर्म्स में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम साइन की टर्म में शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। एंड साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस की टर्म्स में क्या लिखते हैं, 2 कॉस इनवर्स x। इसके डिफरेंस क्या है, इसकी सिर्फ रेंज में डिफरेंस है। x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 लाई कर रही है और इसमें 1/√2 से 1 तक लाई कर रही है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लाइक हेयर tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। हमें ये शो करना है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। हम LHS लेके चल रहे हैं। ओके, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो ये 3/4 RHS के इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपने पहले फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, लाइक cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, साइन 2x का फॉर्मूला पड़ा होगा 2 साइन x cos x, tan x प्लस y का फॉर्मूला पड़ा होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यही फॉर्मूले यूज़ करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x की cos x की जगह हमने क्या फॉर्मूला रखा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके, ऐसे 1 की जगह क्या रख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। साइन x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन x/2 और cos x/2 में। ओके, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वही लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे आप होल स्क्वायर से ये वाला पोर्शन कट जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ ये। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम cos x/2 से। ओके, जैसे ही हम cos x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसके बाद क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2। tan x/1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। ओके, अब 1 माइनस tan
ये वाली वो वाली प्रॉपर्टी बन गई जो भी मैंने बताई आपको, tan x प्लस वाई की प्रॉपर्टी, ये वो बन गई। उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी होती है, पर हमने नोटिस करा कि 3π/5 माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं लाई करती, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वही पाई माइनस 3π/5 करेंगे। ओके, तो क्या है 2π/5, 2π/5 माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके 2π/5। नाउ नेक्स्ट इज tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos b cos x से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो a cos x b cos x से cos x कटा, ठीक है, यहाँ पर b से b कटा। सिमिलरली यहाँ से b cos x कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटा। कैसे कन्वर्ट हो गया, ए बी माइनस tan x 1 प्लस ए बी tan x हो गया। ठीक है, अभी वाला वही फॉर्मूला है, क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। हमने इसको वही कर दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सॉल्व करके क्या है, tan इनवर्स ए बी माइनस x। नेक्स्ट इज लाइक साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। हमें ये प्रूव करना है। अब हम साइन इनवर्स 8/17 है हमारे पास, ठीक है, इसको x रखेंगे, इससे साइन x की वैल्यू आ जाएगी। cos x का फॉर्मूला याद है वाला, उससे हम cos x की वैल्यू निकालेंगे, उससे हम tan x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उस समय x की वैल्यू क्या आ गई, tan की टर्म्स में आ गई, क्योंकि हमें आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, tan की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐसी साइन की वैल्यू y रखेंगे, साइन 3/5 y आएगी, cos y आएगा, और इससे साइन cos की वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू साइन अपॉन cos करके फाइंड कर लेंगे, उससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी tan की टर्म्स में। नाउ LHS क्या है हमारा, x प्लस वाई, क्योंकि हमने साइन इनवर्स 3/5 को y लिया है, और इससे पहले हमने साइन इनवर्स 8/17 को x लिया था, तो इसलिए ओके LHS में पुट किया तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, इसको सॉल्व करके tan इनवर्स 77/36 आ गया। और इसी तरह से हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसमें एक्सरसाइजेज हैं, वो आप सॉल्व करके देख सकते हो, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।